उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, हिंदी का यह 5वां टेस्ट है। आर ओ हिंदी के लिए यह 5वां टेस्ट है और आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले विलोम शब्द से। तो पहला क्वेश्चन है कि विज्ञ का विलोम कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रज्ञ है, सुविज्ञ है, अविज्ञ है और अज्ञ है। तो यहाँ पे विज्ञ का होता है भैया अज्ञ। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्रज्ञ का विलोम क्या होगा, तो इसका होता है मूढ़। देखो, प्रज्ञ माने होता है बुद्धिमान। अच्छा, मूढ़ अगर ना हो तो इसका अप्रज्ञ भी विलोम हो सकता है। ठीक है, अप्रज्ञ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो विज्ञ का विलोम क्या है, अज्ञ है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखिए भाई, अनुग्रह का विलोम आग्रह होता है क्या, देखिए इसको। फिर देखिए, अनंत का अंत होता है क्या, तो हाँ भाई ये तो होता है। फिर देखिए, जड़ का चेतन होता है क्या, बिल्कुल होता है। आकृष्ट का निकृष्ट होता है, तो ये भी होता है। तो हमें आंसर कौन मिल गया, ए वाला। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता है। ठीक है, विग्रह या देखिए अनुग्रह का अगर विलोम देखा जाए तो क्या होता है, विग्रह। ठीक है, विग्रह। अच्छा सॉरी, निग्रह भी हो जाता है। अनुग्रह का विलोम निग्रह भी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। अच्छा, अमावस्या पूर्णिमा तो सही है भाई। आचार अनाचार ये भी सही है। गुप्त मुक्त तो क्या गुप्त का मुक्त होता है, बिल्कुल नहीं। गुप्त का क्या होता है, प्रकट। क्या होता है, प्रकट। कुटिल सरल, हाँ ये भी सही है। तो हमें आंसर मिल गया सी वाला। गुप्त का विलोम क्या होता है, प्रकट। ठीक है, अच्छा मुक्त यहाँ पे दिया था तो मुक्त का विलोम हो जाएगा बंधन। इसको ध्यान में रखना। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। ठीक है, देखिए संधि का समास, क्या संधि का विलोम शब्द समास होता है। देखिए समास भी जुड़ने से तात्पर्य है और संधि भी। तो ये तो क्या हो गया, ये तो समान हो गए कहीं ना कहीं। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी हाँ हमारा आंसर क्या यही हो जाएगा। लेकिन बाकी देख लो, औदार्य का अनौदार्य होता है, बिल्कुल सही बात है। श्वास का निश्वास होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ठीक है, तो ये समझ में आई बात कि संधि का विलोम नहीं। अच्छा, अब संधि का विलोम होता क्या है, तो संधि का होता है विग्रह। और समास का क्या होता है, तो समास का होता है व्यास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्न में से संयुक्त शब्द, ठीक है, के विलोम शब्द की पहचान करें। मतलब संयुक्त का विलोम क्या है, वियुक्त, पाहन, चालुक्य, वियोग। अच्छा देखिए यहाँ पे, देखिए संयुक्त क्या हो जाएगा, वियुक्त। क्योंकि बाकी ऑप्शन पाहन, पाहन तो पहाड़ वो पत्थर का क्या होता है, पर्यायवाची है। चालुक्य तो वंश था। वियोग तो संयोग का होता है, संयोग का वियोग होता है। तो यहाँ पे वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त का वियुक्त। अच्छा, वियोग का तो बता ही चुके हैं, क्या संयोग होता है विलोम। ठीक है, और पत्थर का अगर से पाहन है, यहाँ पे पाहन का विलोम क्या लिखेंगे, तो मोम होता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आवृत्त शब्द का विलोम है। देखिए पढ़िए ऑप्शन, विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न और अनावृत। तो ये तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आवृत्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। सौम्य शब्द का विलोम है। सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। तो पहले तो सौम्य का मतलब क्या होता है ना। सौम्य का मतलब शालीन है ना। तो सौम्य का यहाँ पे देखिए कौन सा शब्द जो सही लग रहा है, उग्र लग रहा है ना, उग्र हो जाएगा। सौम्य का विलोम उग्र। इसी प्रकार अगर सौभाग्य का विलोम देखें तो सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य। सौभाग्य का दुर्भाग्य। शत्रु का मित्र, सबको पता है। और दुराशय क्या हो जाएगा, सदाशय। ठीक है, सदाशय। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बस आपको वहाँ पे अच्छे से ध्यान लगा के क्वेश्चन करना होता है, कठिन नहीं होती है हिंदी। ठीक है, विलोम पर्यायवाची तो बिल्कुल कठिन नहीं होते हैं। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा आपको तो वो तद्भव तत्सम में होगा और शुद्ध अशुद्ध में होगा। बाकी 4 टॉपिक अगर आप ठीक से पढ़ें तो आराम से कर लोगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या है, मतलब जो इसका मतलब क्या होता है, विलोम होता है। ठीक है, अब सुप्त, सुप्त का मतलब सोता हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, पौरसत्य, घालक, गर्मी, जागृत। तो क्या हो जाएगा भाई, सुप्त का जागृत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इकाई का विलोम शब्द है। तो पढ़िए, इकाई का काई, सैकड़ा, अकाई, दहाई। इसको अच्छे से ध्यान रखना।
इकाई का विलोम शब्द क्या होता है? दहाई होता है। ठीक है, दहाई होता है, इकाई का विलोम शब्द दहाई होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। खिन्न का विलोम शब्द क्या है? खिन्न का विलोम क्या होगा? पढ़िए, मुदित, विखिन्न, भूल, मृदु। तो खिन्न का क्या हो जाएगा? मुदित। मुदित मतलब हल्क, मतलब प्रसन्न चित्त, मुदित है, एकदम आनंद में है। और खिन्न का मतलब क्या? मन अंदर से खराब है, खिन्न है, तो इसका क्या हो जाएगा? मुदित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और अब यहाँ से पर्यायवाची शुरू हैं। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? अच्छा, मतलब 3 तो परस्पर पर्यायवाची हैं और एक पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो वो हमको देखना है। देखिए भाई, रसना, जिह्वा, जबान, बिल्कुल ये सब जिह्वा के पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है। चाप, धनु, चपला, नहीं, धनु और चाप तो हो गया धनुष का, ठीक है, ये तो धनुष का हो गया, लेकिन चपला बिजली का भी होता है ना। तो ये तो हमको मिल गया। अच्छा, कह रहा है कि एक ही गलत है, यानी कि हमारा आंसर तो यही हो गया। आगे देख लें। निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, ये भी बिल्कुल मोक्ष के पर्यायवाची हैं। कुबेर, राजराज और यक्षराज, ये भी क्या है? ये भी कुबेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो ये शब्द दिया है धनु, तो धनु के अगर हम पर्यायवाची देखें तो थोड़े से देख लेते हैं। हमने बताया था सारंग, कल बताया था सारंग बहुत चीज़ों का पर्यायवाची होता है, कल बताया भी था आपको। सारंग हो गया, इसका चाप तो यहाँ पे लिखा ही है। दूसरा होता है सरासन, क्या होता है? सरासन। और धनुष तो इसका होता ही, आप लोगों को याद है, धनु ही भी याद हो गया। अच्छा, यहाँ पे चपला की अगर बात करें तो चपला क्या होता है? बिजली का पर्यायवाची होता है। इसके और पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? तो इसका एक होगा विद्युत, एक होता दामिनी होता है बिजली का, तड़ित भी इसको कह देते हैं, और चंचला भी इसका पर्यायवाची होता है विद्युत का। ठीक है, तो बाकी तो आप लोग देख ही लिए हो। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत बार हम आपको बताए हैं। देखिए, अर्क सुता, अर्क होता है सूरज का, और सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना जी, यानी कि बिल्कुल सही बात है। रवि तनया, रवि होता है सूरज का, और रवि की तनया पुत्री, यानी कि रवि की पुत्री, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। कालिंदी, मतलब ये भी, कालिंदी भी यमुना जी को कहते हैं। तो दिए गए विकल्प में यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे चंचरीक दिया है, दुहिता, दुहिता होता है कन्या का। अर्कजा, ये तो सही है, लेकिन यहाँ ये भी गलत हो गया। कालिंदी, क्षिति, शकुंत, देखो शकुंत पक्षी का होता है, तो ये भी गलत हो गया। रवितनया, कालिंदी, बसुमती, ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारा आंसर ए वाला ही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? अच्छा, एक सही है, बाकी गलत होंगे। ठीक है, कमला, ज्योति, रोशनी, तो यहाँ पे कमला तो गलत हो गया, ज्योति रोशनी तो बात सही है, लेकिन कमला नहीं, कमला लक्ष्मी जी का भी पर्यायवाची हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया भाई, एक नहीं है। मतंग, अच्छा हाथी का होता है, कुंजर भी हाथी का होता है, लेकिन कपीसर तो किसका हो गया? हनुमान जी का हो गया, तो ये भी गलत हो गया। कुटिल, ठीक है, दुर्जन ठीक हो गया, लेकिन इंदिवर तो कमल का होता है, यानी कि ये भी कन्फ्यूजन, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए, शशि, शशांक और सुधांशु, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, तो हमें ऑप्शन ये वाला सही मिल जाता है। ठीक है, शशि, शशांक, सुधांशु चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अच्छा, चंद्रमा के अगर और देखें तो कौन हो जाएंगे? रजनीश चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। राग का पति होता है। अच्छा, राग का रात का होता है, और रात का पति कौन? तो रात वही चंद्रमा। राकेश, राकेश होता है, यानी कि राक, यानी रात, जो रात का ईश, राकेश। एक इसका छपाकार होता है, ये नहीं याद हो गया तो आप लोग याद करना, छपाकर होता है। ठीक है, छपाकर। और निशाकर, यानी कि रात करने वाला, है ना, निशा माने रात होती है, निशाकर। और विधु इसका होता है एक, विधु, विधु पर्यायवाची हो गया। और मयंक, एक मयंक। बाकी बहुत सारे हैं जो याद आए वो आपको हमने बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, 3 गंगा के पर्यायवाची हैं और 1 गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, बिल्कुल है। सुरसरी भी है, और कह रहा कि पर्यायवाची नहीं है तो मंदाकिनी। अच्छा, वैसे तो मंदाकिनी गंगा जी, लेकिन यहाँ पे अवतरणी बिल्कुल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, विष्णुपदी, देव नदी, जाह्नवी, सुरसरिता, ये सब क्या है? गंगा जी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और यहाँ पे अवतरणी नहीं है, क्योंकि तरणी होता है नदी का, बाकी नहीं है। ठीक है, और तरणी भी होता है, नाव का भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, टीका, व्याख्या, दिवाली या सभी। तो देखिए, कौमुदी का यहाँ पे क्या है कि जो टीका, व्याख्या और दिवाली, ये जो है कौमुदी के समानार्थी शब्द ही हैं। ठीक है, कौमुदी को जैसे अन्य जो शब्द हैं, जैसे चांदनी, विवेचना,
और चंद्रिका, ये सब कौमुदी के हैं। अच्छा, टीका भी होती है, जैसे ना सारंग हो, बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो कई चीज़ों में समान अर्थ देते हैं, तो यहाँ पे कौमुदी भी यही है। तो टीका की भी होता है, व्याख्या का भी होता है और दिवाली होता है। देखिए कोई पुस्तक प्रकाशित होती है कई, तो फिर उसके पीछे कौमुदी लगा देते हैं। कौमुदी का मतलब क्या है, किसी पे टीका की गई। जो मुझे अभी एग्जैक्ट कोई पुस्तक याद तो नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारी पुस्तक ऐसी हैं, ठीक है, जिनके नाम के पीछे कौमुदी लगा होता है कि मतलब क्या है, ये किसी पे व्याख्या है, ठीक है। और बाकी कौमुदी का मतलब चांदनी तो होता ही है, तो चांदनी से इसका दिवाली का भी अर्थ लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है। देखिए समानार्थी और पर्यायवाची दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। स्वागत करना, अवगाहन देखना है, अवगाहन को स्वागत करना, आसन, छानबीन या जाना। तो अवगाहन का होता है छानबीन करना, ठीक है, कह रहा कि हाँ बिल्कुल सही है। अवगाहन शब्द का समानार्थी छानबीन होता है, ठीक है। इसके और देखिए अवगाहन का चिंतन भी हो जाता है, चिंतन, ठीक है। मनन, इसका मनन भी हो जाता है, मंथन। और क्या, अन्वेषण, हाँ अन्वेषण, ये सब इसके समानार्थी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, 3 राम के पर्यायवाची हैं और 1 नहीं है, तो राघव बिल्कुल है, रघुवीर भी है, कमल नयन भी है, कपीसर नहीं है। कपीसर किसका है, तो ये हनुमान जी का है, हनुमान जी का कपीसर है, कपीसर नहीं है, ठीक है। कमल नयन भी इन्हीं का है, राजीव नयन भी इन्हीं का है, राजीव नयन आ जाए तब भी इन्हीं का है राम जी के पर्यायवाची। बाकी इनके बहुत सारे हैं, आप लोग याद करना इनका एक। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अच्छा, चंदन का देखना है तो हमें पहले ही मिल गया मलेज। मलेज जो है हम पिछली वीडियो में बताया भी है, चंदन का होता है गंधसार, जैसे क्या इसको गंधसार भी कहते हैं और गंधराज भी कहते हैं, गंधराज भी कहते हैं, ये सब चंदन के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। मलेज भी चंदन का पर्यायवाची है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है। अच्छा, तो देखो भाई सरिता का कौन सा नहीं है। तटनी बिल्कुल है, निमग्ना ये भी है, त्रिपथगा ये नहीं है। त्रिपथगा ये सरिता का पर्यायवाची नहीं है, ये किसका है, ये त्रिपथगा होता है भैया गंगा का पर्यायवाची। ये गंगा का मतलब पार्टिकुलर एक नदी का नाम है, बाकी ये सरिता यानी कि ये सब नदियाँ हैं, ये नदी का अपना नाम है। तरंगिणी भी जो नदी का ही पर्यायवाची होता है। तो तटनी, निमग्ना, तरंगिणी, देखिए तट होता है ना, तटनी हो गया। निमग्ना मतलब जो उसके आसपास में जो मग्न तट होते हैं। निर्झरणी भी होता है, इसको भी याद रखना, निर्झरणी, निर्झरणी ही होता है। पयस्विनी क्या होता है, हाँ पयस्विनी, पयस्विनी भी नदी का पर्यायवाची होता है। और आपगा तो होता ही है, आपगा। और तरंगवती क्या होता है, तरंगवती। एक होता है लरमाला, लरमाला, इसको भी ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ तुमको, निर्झरणी और अपगा अगर गंगा के पर्यायवाची पूछे जाएं और उसमें साफ साफ गंगा के पर्यायवाची ना लिखे हों, सिर्फ यही ऑप्शन हो, तो ये भी सही मान लिए जाएंगे उस कंडीशन में जब कोई गंगा का जो अपना विशेष नाम वहाँ पे ना लिखा हो तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अच्छा देखिए कौन सा वर्ग शुद्ध है। इंद्र, ठीक है। रतीश यानी कि रति की पत्नी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। रतीश होता है कामदेव का, रति कामदेव की पत्नी थी, और रति के ईश कौन थे, तो कामदेव थे। सहस्त्राक्ष ये भी इंद्र का पर्यायवाची होता है, और मधुआ भी इंद्र का होता है, लेकिन रतीश नहीं, यानी कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा कि कौन सही है, तो घर, हाँ सही है। निकेतन घर का होता है, आयतन भी घर का होता है, निलय ये भी घर का होता है। अभी तक तो यही सही है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। यमुना, ठीक है। कालिंदी भी यमुना का होता है। भानुतनया ये भी है। जानवी, लेकिन जानवी नहीं है। जानवी किसका है, जानवी हो गया गंगा का, तो मतलब ये भी गलत हो गया। वस्त्र, ठीक है। पाटक, अंबर, चीर, पाटक जो होता है, पाटक वस्त्र का नहीं जो होता है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। यानी कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा मिला, ये वाला, घर, निकेतन, आयतन और निलय, ठीक है। बढ़ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तद्भव तत्सम शुरू हो चुके हैं। देखिए आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या है, यानी कि आदर्शिका जो है ये तत्सम है, तो हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, याद करते हैं। आदर्शिका होता है आरसी, आरसी का तत्सम क्या होता है, आदर्शिका होता है। अच्छा, बाकी यहाँ पे देखिए आँच दो है, तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अर्ची, क्या होता है, अर्ची होता है। अद्रक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आर्द्रक, ऊपर भी रहा और नीचे भी रहा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आदर्श तो ये
तत्सम ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। ठीक है, देखिए भाई, श्रेष्ठ सेठ, श्रेष्ठ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। देखिए कह रहा है शुद्ध कौन है, श्रेष्ठ सेठ, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि सेठ का तत्सम होता है श्रेष्ठी। क्या होता है, श्रेष्ठी। अच्छा, अरहट नहीं होता है, अरघट होता है, घट, यहाँ पे घट होगा तो ये रहट का हो जाएगा। कंकती कंघी, ये बिल्कुल सही है, कंकती तत्सम होता है कंघी का। मीठा का होता है मिष्टान, यानी कि और मिष्ट भी कह देते हैं, तो यहाँ पे मिष्ट होगा, ठा नहीं होगा, यहाँ पे टा होगा, नहीं ये भी गलत है, तो यानी हमारा आंसर सी वाला मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ठीक है, क्या तत्सम नहीं है, मतलब 3 यहाँ पे तत्सम हैं, एक नहीं है। ठीक है, किसन, कट, कसकाय, कर्क, तो आराम से कर लिए होंगे इसको ट्रिक लगा के ही। ठीक है, देखिए किसन ये वाला क्या है, ये तत्सम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और बाकी सब क्या है, बाकी सब तत्सम है, क्योंकि किसन का तत्सम होता है कृष्ण, बाकी आपको पता है सब। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। अच्छा, 3 तद्भव हैं, एक नहीं है, तुरंत, आज, धीरज और खरपर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक तद्भव शब्द नहीं है, मतलब एक क्या है, तत्सम है। देखिए यहाँ पे ऊपर रा लगी, यानी कि ये खरपर क्या तद्भव नहीं, ये तत्सम है, बाकी सब क्या है, तद्भव हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि जो इसका क्या खप्पर होता है, इसका तद्भव खप्पर। ठीक है, ठीक, जैसे कि तुरंत और आज का होता है आद्य, क्या होता है, आद्य, ये होता है इसका तत्सम। ठीक है, और इसका होता है धैर्य, और तुरंत का होता है त्वरित। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तद्भव तत्सम करते टाइम ध्यान रखो कि तद्भव पूछ रहा है कि तत्सम पूछ रहा है, कन्फ्यूजन बहुत होता है, मुझे भी हो रहा था यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चना का तत्सम रूप क्या है। तो चना का हम लोग पढ़ते हैं चणक है। ठीक है, सीधी सीधी बात क्या है, चना का चणक होता है। आगे बढ़ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अच्छा, तद्भव कह रहा कि कौन सा है, आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। तो आलस का क्या होता है, आलस से होता है तत्सम, आलस से बड़ा आ होगा यहाँ पे, आलस, यानी कि ये वाला तद्भव शब्द है। बाकी कुष्ठ क्या है, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है कोढ़, और उल्लास का तद्भव होता है हुलास, और अंधकार का तद्भव तो पता ही है क्या होता है, अंधेरा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अच्छा, तद्भव यानी तद्भव नहीं है मतलब तत्सम होगा। ठीक है, देखते हैं। धरती, धरती तो तद्भव ही है, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका होता है धरित्री, इसका होता है धरित्री तत्सम। नेवला, नेवला भी तद्भव है, इसका होता है नकुल, तत्सम इसका क्या होता है, नकुल। दीपावली, बिल्कुल सही है, दीपावली क्या है, ये तत्सम है, इसका दिवाली जो होता है ये तद्भव होता है। दीपावली क्या है, ये तत्सम है। नाच, नाच क्या है, तद्भव है, और इसका क्या होता है, इसका होता है नृत्य, क्या होता है, नृत्य। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। देखिए छत्र, छत, चैत्र, चैत, चक्र, चक्का, और पत्र, पर्ण। तो कह रहा है कौन सा जो असंगत है, तो तद्भव कह रहा है कि तद्भव लास्ट में हो, यानी कि ये वाला असंगत है, क्योंकि पर्ण क्या है तो तत्सम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। आश्चर्य, इलायची, उल्लास, अग्नि। कह रहा है कि कौन सा इसमें तद्भव है, तो यानी कि हाँ हमारा इलायची क्या है, ये तद्भव है, क्योंकि इलायची को कहते हैं एला। क्या कहते हैं, एला। बाकी सबको बता चुके हैं। अच्छा, आश्चर्य का तद्भव क्या होता है, अचरज। क्या होता है, एक सेकेंड, अचरज होता है। ठीक, बाकी सब तत्सम है, यहाँ पे तद्भव था, क्योंकि इसका क्या होता है, एला होता है, इसका तत्सम। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा। अच्छा, तो हस्ती का क्या होता, देखिए हाथी, हस्ती एक तत्सम है किसका, हाथी का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन तत्वों के थे। अब हम करेंगे जो अनेक वाक्यों का एक वाक्य 10 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। अच्छा, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसको क्या कहते हैं, पढ़िए। अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य, अनिर्वचनीय। ठीक है, तो मिल गया आंसर, अनिर्वचनीय। ठीक है,
और देखिए अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय हो जाता है। इस लोक में संभव ना हो, जो इस लोक में संभव ना हो तो वो अलौकिक हो जाता है, और जिसका निवारण ना हो सकता हो वो अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य। तो जिसका अनुभव किया गया हो मतलब अनुभूत होगा यहाँ पे। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। अच्छा हाँ ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मालिक, आर्थिक, मूल्यवान, कीमती। तो यहाँ पे क्या होगा? धन से संबंध जो रखने वाला यानी कि आर्थिक, ये यहाँ पे एक विशेषण टाइप से आ गया। ठीक है, बाकी मालिक वगैरह ये ऐसा नहीं है। धन से संबंध रखने वाला क्या होगा? आर्थिक, सही शब्द इसका होगा। जिसके बिना कार्य न चल सके एक समूह के लिए क्या मतलब क्या कहेंगे? अत्यावश्यक। पहली बात तो ये शब्द ही नहीं सही लिखा है, यानी सही कैसे होगा? अपरिहार्य, देखिए जिसके बिना काम न चल सके। आवश्यक, अपेक्षित, तो अपरिहार्य। यहाँ पे मेरे हिसाब से सबसे सही क्या है? अपरिहार्य। ठीक है, जिसके बिना कार्य न चल सके उसे कहते हैं अपरिहार्य, जो मतलब किसी भी कंडीशन में वो छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जबकि अपेक्षित क्या होता है? जिसकी अपेक्षा की गई हो या जिसकी आशा की गई हो। ठीक है, और जो आवश्यक हो उसको आवश्यक कहते हैं, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, तो अजेय, अजात शत्रु, शत्रुजयी, शत्रुविहीन। तो इसका क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है। अच्छा, जिसे जीता न जा सके, इसका क्या हो जाएगा? जिसे जीता न जा सके, न जा सके। ठीक है, शत्रुजयी क्या होता है? जिसने शत्रु को जीत लिया हो। क्या होता है? शत्रु को जीत लिया। और शत्रुविहीन, जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, तो समझना यहाँ पे, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो तो अजात शत्रु, और जिसका कोई शत्रु ना हो तो शत्रुविहीन। ठीक है, निम्नलिखित यहाँ पे देखिए क्या है? तेज बुद्धि वाला। ये बाकी तो सब कहानी है। तेज बुद्धि वाले को क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि, विद्यार्थी, अल्प बुद्धि, तपस्वी। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और तपस्वी भी नहीं होगा, कुशाग्र बुद्धि। अच्छा, तो आपको हम याद करा देंगे, भूलोगे नहीं। कुश के जो अग्रभाग होता है वो बहुत क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण। तो कहता है कुशाग्र, यानी कुश के अग्रभाग की जैसी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि वाला है ना, कुशाग्र हो गया। अच्छा, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र हो गया। कम बुद्धि वाला अल्प बुद्धि हो जाएगा, यहाँ पे कम बुद्धि हो जाएगा। विद्यार्थी क्या होता है? विद्या ग्रहण जो करने वाला, और तप करने वाला तपस्वी हो जाएगा। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये तो हम लोग क्या रटते हैं, जैसे रट लिया करो। क्या होता है? रिक्त होता है, कहीं से कोई क्लू नहीं मिलेगा अगर याद नहीं है तो। रिक्त क्या होता है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। ठीक है, अच्छा, परिसंपत्ति क्या होती है? वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो। ठीक है, जिस पर ध्यान रखना, जिस पर किसी का अधिकार हो वो होता परिसंपत्ति कहते हैं। कि उनकी परिसंपत्ति है, मतलब जो उनका अधिकार होगा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 38 की, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं? तो ये भी क्या करते हैं हम लोग? याद रखते हैं, याद करते हैं, इसको रटते हैं। छिद्रान्वेषी, है ना। छिद्र, छिद्र का मतलब क्या होता है? छेद, छेद का मतलब क्या होता है? बुराई, बुराई ढूंढ रहा है, अन्वेषण जो कर रहा है, खोज रहा है जो बुराइयों को। छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है जिसे दूर करना कठिन हो? बिल्कुल सही, यही है दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो। ठीक है, इसको कहते हैं दुर्निवार। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के लिए, अच्छा ठीक है, देखिए सही कह रहा कि कौन सही है? जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। तो यहाँ पे भैया स्त्री है ना, अगर पुरुष होता तो सही होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिनेत्री होगी जो अभिनय करेगी भाई, अभिनेत्री। लेकिन ये तो गलत हो गया। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक नहीं, व्याकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, आँखों से परे, प्रत्यक्ष नहीं, आँखों से परे मतलब परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष। इसमें अगर आ जोड़ देंगे, लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। बिल्कुल सही, यही वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर और पहुँचते हैं अब विशेषण की तरफ। कुसुम का विशेषण क्या होगा? देखिए, हम पहले भी ट्रिक बता चुके हैं कि संज्ञा के साथ यूज कर लिया करो अगर सीधे सीधे नहीं याद आ रहे हैं। कुसुमता, क्या किसी संज्ञा के साथ यूज कर पाओगे? नहीं। कुसुमित, बिल्कुल कुसुमित, ये है विशेषण। कुसुमत ये शब्द ही गलत है, कुसुमलता ये भी नहीं। ठीक है,
तो कुस्मित क्या हो जाएगा, ये विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ठीक है, मजहब, नैतिक, अज्ञान, पीड़ा। देखिए पढ़िए, बार बार आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मजहब किसी के साथ जोड़िए, नैतिक को देखिए, नैतिक नियम, नियम के साथ जुड़ गया ना, नैतिक व्यक्ति, तो नैतिक क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, बाकी विशेषण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। अच्छा, बुरा, तीसरा, मैला, लाल। तो तीसरा क्या, ये तो साफ साफ लिखा है, ये संख्यावाची हो गया, बाकी सब गुणवाचक हैं। ठीक है, रामायण सुंदर, हाँ ठीक है, अगला, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा, सुंदर है, यदि जो भी तुलना वो किया तो क्या गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अच्छा, बुरा, कायर, बहादुर, लाल, पीला, हरा, पतला, भारी, है ना, नुकीला, खट्टा, मीठा, गोल, गहरा, ये सब क्या है, ये सब गुणवाचक हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, बनारसी में कौन सा विशेषण है। अच्छा, अब बनारस की है, यानी कि क्या है, गुण ही तो है बनारस में, वहाँ पे एक अपना जो अलग पहचान है, अलग उसकी कारीगरी है, तो गुणवाचक हो जाएगा, बिल्कुल नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 46 पर बढ़ते हैं, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पे दिया है कोई, तो कोई परिमाण तो है नहीं, कोई माप तोल तो रहा नहीं, गुण भी नहीं है यहाँ पे, सार्वनामिक, वो क्या है, डिनोट कर रहा है, इशारा कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ जाते हैं। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है। अच्छा, तो साफ साफ क्या दिया है, संख्यावाचक विशेषण, कुछ देखना नहीं है ना, संख्या है, 10 दिन चाहिए ना, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ते हैं, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। अच्छा ठीक है भैया, अच्छी बात है, मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक है, तो क्या संख्या कहीं दिखाई पड़ रही है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा, गुण है क्या, थोड़ी सी क्या गुण है, नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। अब ये माप तोल वाली चीज़ है, सर्वनामिक भी नहीं है, थोड़ी सी कितनी, तो क्या परिमाणवाचक हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, 48 नंबर परिमाणवाचक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। अच्छा, अब देखिए क्या है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि वो पुरानी है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है, विशेष से होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, पढ़िए, कविता परिश्रमी युवती है। अच्छा, देखते हैं आगे, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है। ठीक है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। ठीक है, ये देखिए, यही सरकारी, तो ये क्या है, ये हमको गलत जो लग रहा है। ठीक है, कैसे, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, इसमें क्या होता है, क्रम वाला दोष है ना, क्या है, क्रम वाला दोष है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। भाई यहाँ की जगह तो यह होता है, यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, जबकि क्या है, यहाँ सरकारी पहले मतलब क्या है, क्रमवाचक दोष है, क्रमवाचक दोष है, यहाँ पे शब्द आगे पीछे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सबसे क्या है कि सबसे कठिन टॉपिक है वर्तनी वाला, हमें लगता है ये। ठीक है, आपका भी कन्फ्यूजन होता होगा, देखिए कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अब जिसको आता होगा, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, तो कुछ करना ही नहीं है, ये वाली सा बनती है, देख लीजिए कहाँ ये वाली सा है, तो दो तो ऐसे ही कट गए। अब अस्पृश्यता, अब चाहिए ये वाली रा भी लगती है उसमें पा में, देख लीजिए, तो ये भी कट गया, हमारा आंसर क्या बचता है, ये बच जाता है। तो इसके लिए कुछ तो पढ़ना भी पड़ेगा, है ना, अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे वहाँ। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुषंगिक। अच्छा, हम एक यहाँ पे रूल बताते हैं, ट्रिक बताते हैं कि जिन शब्दों के पीछे इक जुड़ता है, उनका जो पहला अक्षर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो देखिए दीर्घ किस में है, 3 में तो है ही नहीं, तो ऐसे कर दो, 1 में है तो कुछ और देखना ही नहीं है, इक प्रत्यय जुड़ा है ना, अनुसंग के बाद है इक। ठीक, समझ में आई बात, आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, दंपति, 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 दंपति। ठीक है, तो ये भी पढ़े नहीं हो तो कर नहीं पाओगे, वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा। दंपति होता है साधारण सा दंपति, ठीक है, दंपति, दंपति नहीं होता है, दंपत्ति भी नहीं होता है, दंपति भी नहीं होता है, और दंपत्ति भी नहीं होता, दंपति होता है सीधे। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, मुमूर्षु,
देखो मुंह, ये तो पहले से गलत हो गया। परीक्षा, ये भी जो गलत हो गया। क्या ये सही है? क्या आप देख रहे हो परीक्षा में ऐसे रा बनता है ना? तो यहाँ पे छोटी पाई है, कहेंगे परीक्षा ही, लेकिन जो लिखते क्या है परीक्षा, ये भी गलत हो गया। मुमूर्ष, ध्यान रखना सदैव छोटी होती है इसमें। ऐसे सब शब्दों में सदैव पहला क्या होता है? वो छोटा मुमूर्ष होता है, बुभुक्ष होता है। पहला क्या होता है? वो छोटा ऊ ही होता है। तो ये वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55 की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अच्छा भाई करिए। महत्वाकांक्षा, महत्वा, तो यहाँ पे महत्वाकांक्षा लिखा है, तो यानी कि ये क्या हो गया? गलत हो गया। माँ, हाँ नहीं, माँ थोड़ा होता है, पहला से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, महत्वाकांक्षा सही लग रहा है। महात्वा थोड़ी होगा, तो यानी कि महत्वाकांक्षा, ये वाला बिल्कुल सही है। अब देखिए, अगर ये हम यहाँ देख रहे हैं, आप लोग फ़ोन में देख रहे होंगे, घर बैठ कर देख रहे होंगे, ये अगर पेपर में देखोगे तो यही आपको कठिन लगेगा। क्यों? जब प्रैक्टिस नहीं होगी तब। प्रैक्टिस कर लोगे तो नहीं कठिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 56 को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सब वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक, अच्छा, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ये देखो, कह रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, बहुत बार कहे हैं कि नाम पर नहीं आएगा। ठीक है, किसके नाम लिखा गया है? हमको यहाँ पे देखो, अब ये कैसे हमने पकड़ा? प्रैक्टिस से पकड़ा। अगर आप भी प्रैक्टिस जो करोगे तो ऐसे पकड़ लोगे, टाइम नहीं लगेगा, आगे बढ़ जाओगे। कर दो, बाकी सब क्या है? सही है। 1 रुपये में कितने रुपये, ध्यान रखना, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर देखते हैं भाई, कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा, थोड़ी बहुत जो गलती हो तो छोड़ दो, ज़्यादा गलती देखना है, मतलब ज़्यादा शुद्ध देखना है। ठीक है, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को से ही संभव है। लो, ये सब क्या है? को से ही, समझ में नहीं आ रहा। सभ्यता भी कह रहा है, सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है, ये भी गलत है, पढ़ने में नहीं आ रहा है ना? सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। अच्छा, थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि देखिए ज़्यादा सही होना चाहिए। सभ्यता को विकास आदर्श चरित्र से समझ लो, ये भी नहीं समझ में आ रहा पढ़ने में, तो मतलब यही वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं। अच्छा, सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छे नहीं, है ना? तो ये सब क्या है? शत्रुपण, शत्रुत्व बिल्कुल गलत है, तो समझ में नहीं आ रहा है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, यही होगा। आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है, नहीं, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि देखिए। अच्छा, देखते हैं भाई, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे अच्छा ये वाले ऑप्शन दिए हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं। तो देखो, हेतु नहीं, हेतु क्या होता है? यहाँ पे कारण ज़्यादा सही होगा, केवल 2 सही है, हेतु नहीं। हेतु क्या होता है? हेतु को इसी क्या कहते हैं, विशिष्ट अर्थ में जो प्रयोग किया जाता है, साधारण अर्थ में कारण ही सही लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। तुम क्या करता है? गलत हो गया। तुम क्या करते हो? थोड़ा सही लग रहा है। तुम क्या करते हैं? गलत हो गया। तुम क्या करता हूँ? गलत हो गया। यानी कि बी वाला, पढ़ के ही देख लोगे तो कर लोगे। भाई हमने अपना प्रयास किया और कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं बना रहे हैं। देखिए, ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और लाइक कर दिया करिए कम से कम। धन्यवाद।